नमस्कार दोस्तों, स्वागत है डेली स्टडी में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बिहार का प्राचीन नाम प्राच्य था और इसे पूर्वी देश के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न, 12वीं शताब्दी के अंत में बिहार का नाम क्या था? 12वीं शताब्दी के अंत में बिहार का नाम विहार, विहार था, लेकिन बाद में इसे कन्वर्ट करके बिहार कर दिया गया और बिहार प्रचलित हो गया। अगला है बिहार की राजधानी, ये आसान है, सबको पता है, पटना। बिहार की राजभाषा, ये भी आसान है, हिंदी। अगला है बिहार का अन्य भाषा कौन है? तो देखिए, बिहार की भाषा हिंदी के साथ साथ उर्दू, मैथिली, मगही, भोजपुरी, वज्जिका, ये सब है। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से अब प्रश्न शुरू होता है, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गोरैया। अगला है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो ये आपका होगा बैल। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, टाइगर, और बिहार का राजकीय पशु है बैल। अगला है बिहार का राजकीय चिन्ह क्या है? तो ये आपका पीपल का पेड़ होगा। अगला है कि बिहार का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? कई बार पूछा हुआ, 22 मार्च को। और आपको यह भी ध्यान रखना होगा, बिहार जो है बंगाल से अलग हुआ था। कब हुआ था? 1912 ईस्वी में। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? 1936 में। यह प्रश्न भी पूछा गया है, कई बार पूछा हुआ है। अगला है बिहार से झारखंड कब अलग हुआ? यह हाल फिलहाल के एग्जामों में पूछा गया है। बिहार से झारखंड 2000 में हुआ है। तारीख थी 15 नवंबर वर्ष 2000, झारखंड राज्य की स्थापना जो कि बिहार से अलग करके बनाया गया था। अगला है बिहार का महापर्व कौन है? बहुत आसान है, बिहार का महापर्व है छठ पर्व। अगला प्रश्न की बात करें, बिहार का प्रमुख मेला, ये तो आपको पता ही होगा, बिहार का प्रमुख मेला है सोनपुर। और सोनपुर कहाँ है? ये सारण जिले में है। अगला है कि बिहार का उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो ध्यान रखना है कि बिहार की उच्च न्यायालय की स्थापना जो है बिहार की राजधानी पटना में की गई थी। कब की गई थी? 1916 में। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख सिंचाई के साधन क्या है? तो बिहार के प्रमुख सिंचाई के साधन नहर, तालाब, कुआं, नलकूप, ये सब है। और बात करें बिहार की जलवायु क्या है? तो बिहार की जलवायु मानसूनी होता है। अगला है कि बिहार की औसतन वर्षा कितनी होती है, यानी कि बिहार में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये डिजिट वाला है। 112 सेंटीमीटर जो है बिहार में औसतन वर्षा होती है। बिहार का सबसे गर्म जिला, मोस्ट इंपोर्टेंट, बिहार का सबसे गर्म जिला गया है। अगला है कि बिहार में सबसे अधिक वर्षा होने वाला स्थान कौन है? यानी कि बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे ज़्यादा वर्षा होती है? तो ये आपका किशनगंज होगा। किशनगंज पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जिला है। अगला है कि बिहार की प्रमुख नदियां कौन है? तो देखिए, बिहार की प्रमुख नदी गंगा है, जिसके किनारे, गंगा के किनारे जो है आपका बिहार की राजधानी पटना बसा है। भागलपुर, मुंगेर, ये सब आपका गंगा नदी के किनारे। इनके अलावा सरयू नदी बिहार की प्रमुख नदी है। गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, कोसी को क्या कहते हैं? बिहार का शोक नदी कहते हैं। सोन नदी भी आपका बिहार में है। महानंदा, कमला, पुनपुन, फल्गु, सकरी, कर्मनसा, ये सब आपका बिहार की प्रमुख नदियां हैं। अगला देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, बिहार का जलप्रपात। बिहार में 2 जलप्रपात है, कौन कौन? एक है ककोलत जलप्रपात, ये कहाँ है? नवादा जिले में। और दूसरा है दुर्गावती जलप्रपात, ये कहाँ है? रोहतास। रोहतास का जिला मुख्यालय कहाँ है? सासाराम। सासाराम में शेरशाह का मकबरा है। और एक प्रश्न यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जाता है कि ककोलत मेला ये कहाँ लगता है? तो ये आपका नवादा जिले में ही लगता है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, ये पूछा गया है, बिहार का सबसे बड़ी राष्ट्रीय मार्ग, यानी कि बिहार का सबसे लंबी एनएच कौन है? तो ये आपका होगा NH-31। NH का पूरा नाम होता है नेशनल हाईवे। और NH-31 जो है बिहार में सबसे लंबी सड़क मार्ग है। अगला है कि बिहार का जयप्रकाश हवाई अड्डा कहाँ है? तो यह आपका बिहार की राजधानी पटना में है। अगला प्रश्न की बात करें, बिहार का लोक नृत्य कौन कौन है? तो यह आपका होगा कटघोरवा, लौंडा, धोबिया, जोगिरा, झूमर, पवड़िया आदि। और जट जाटिन भी आपकी बिहार की लोक नृत्य है। अगला है कि बिहार का लोक नाट्य कौन कौन है? तो यह आपका जट जाटिन, सामा चकवा, विदेशिया, डोमकच, कीर्तनिया, ये सभी जो है बिहार का लोक नृत्य है, लोक नाट्य है। अगला है कि बिहार का लोकगीत क्या है? तो बिहार का लोकगीत जो होगा आपका मटियाली, बिरहा, निर्गन, सोहर, चैता, कोहबर, झूमर, ये सब आपका बिहार का लोकगीत है। और आपको ये प्रश्न जो है अच्छे से थोड़ा ध्यान देख करके चलते रहना है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला है कि बिहार का आकार, यानी कि बिहार का मैप जो है कैसा है? तो ये आपका आयताकार तरफ का है। आयताकार की तरह बिहार का मैप है। अगला है कि बिहार का क्षेत्रफल जो है पूरे भारत का कितना प्रतिशत है? तो देखिए, बिहार का क्षेत्रफल जो है 2.86% है। और बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान 12वें नंबर पर है।
और क्षेत्रफल जो है भारत का 2.86% बिहार के कब्जे में है। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है क्षेत्रफल में? ओके, ये आपका पूर्वी चंपारण होगा। और बिहार का सबसे छोटा जिला कौन है? तो ये आपका शेखपुरा होगा। शेखपुरा जो है मुंगेर डिवीजन के अंतर्गत आता है और ये बिहार का सबसे छोटा जिला है। अगला है बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है? तो सबको पता है बिहार में डिस्ट्रिक्ट जो है 38 यानी कि 38 है। अगला प्रश्न की बात करें, बिहार का नया जिला जो है कौन है? तो ये आपका अरवल होगा, यानी कि 38वें जिला आपका बिहार का अरवल है। ओके, अगला है कि बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी थी? तो ये आपका होगा 10.38 करोड़। अभी तो काफ़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन बिहार की जनसंख्या 2011 के अनुसार 10.38 करोड़ थी। अभी भी है, इससे ज़्यादा है लेकिन। अगला है बिहार में पुरुष की संख्या, वो भी 2011 के जनगणना के मुताबिक कितनी है? तो ये आपका होगा 5.42 करोड़। अगला है कि बिहार में महिलाओं की संख्या कितनी है? 2011 के मुताबिक 4.98 करोड़। अगला प्रश्न की बात करें, बिहार का जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार का बड़ा जिला कौन है? किस मामले में? जनसंख्या घनत्व के मामले में। यह आपका होगा शिवहर। अगला है कि बिहार का जनसंख्या घनत्व के मामले में छोटा जिला कौन है? तो यह आपका होगा कैमूर। और यहां से प्रश्न भी पूछा गया है, बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो यह आपका होगा 918, यानी कि 918 पुरुष पर 1000 पुरुष पर 918 महिलाएं हैं, यानी कि इतना डिफरेंट है, यानी कि महिलाएं की संख्या बिहार में कम है पुरुष की तुलना में। अगला प्रश्न की बात करें, बिहार में सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो ये आपका होगा गोपालगंज। कहने का मतलब गोपालगंज में पुरुष से ज्यादा जो है महिला, यानी कि यहाँ पर गोपालगंज में जो है पुरुष की संख्या महिला से बहुत कम है और यहाँ पे महिला की ही संख्या ज़्यादा है। अगला है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है? तो ये आपका होगा मुंगेर। मुंगेर में क्या है कि मुंगेर में जो है महिलाएं की संख्या कम है लेकिन पुरुष की संख्या ज़्यादा है। ध्यान रखिएगा, गोपालगंज में महिलाएं की संख्या ज़्यादा है और पुरुष की संख्या कम है, और मुंगेर में महिलाएं की संख्या कम है और पुरुष की संख्या ज़्यादा है। ओके, अगला है कि बिहार की साक्षरता दर कितना है? तो यह आपका बिहार की साक्षरता दर जो है 2011 के मुताबिक 61.8% है। अगला है बिहार में साक्षरता की दर से सबसे बड़ा जिला कौन है? तो यह आपका होगा रोहतास। ओके, जिसका मुख्यालय है जिला मुख्यालय सासाराम। अगला है कि बिहार में साक्षरता की दर से सबसे छोटा जिला कौन है? तो यह आपका होगा पूर्णिया। ओके, अगला है कि बिहार की विधानसभा की सीटें कितनी है? तो ये आपको पता होना चाहिए, बिहार की विधानसभा की सीटें 243 है। बिहार में विधान परिषद की कुल सीटें कितनी है? तो ये आपका होगा 75, यानी कि 75 जो है विधान परिषद की सीटें हैं बिहार में। और बिहार में लोकसभा के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिहार में लोकसभा की सीट है 40। ओके, और यहाँ पे बिहार में राज्यसभा की कुल सीटें कितनी है? तो ये आपका होगा 16। ओके, और बिहार में कुल प्रमंडल कितने हैं? तो कुल प्रमंडल यानी कि डिवीजन 9 है, और बिहार में कुल अनुमंडल यानी कि सब डिवीजन ये आपका होगा 101। और बिहार में कुल प्रखंड कितने हैं? तो देखिए, आप वैकेंसी भी बहुत निकाला गया था बिहार में प्रखंड के आधार पर, तो 534 निकाला जाता है कभी भी आप देखिएगा, तो यानी कि बिहार में कुल प्रखंड की संख्या है 534, यानी कि ब्लॉक। अगला है कि बिहार का महानगर कितना है, यानी कि बिहार में कितने महानगर है? तो 1 होगा, और उसका क्या नाम है? पटना, जो कि बिहार की राजधानी है। तो दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए है, प्रश्न है बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बनेगा बेल आइकन, उस बेल आइकन को प्रेस करते समय ऑल नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। वीडियो आपको कैसा लगा या आप कमेंट में बता सकते हैं और अपना विचार भी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।